इम्बोली के बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं और मेरे ख्याल से नेट पर भी अवेलेबल उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो मैं आज कोशिश करता हूँ आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने की, मतलब अपना यहाँ से बताकर फोर्स, जो मानसिक संतुलन उसका किसी और ही लेवल पर था। हम भूत प्रेत आत्मा को देखकर डरते हैं, मतलब अगर कुछ वियर्ड सा महसूस होता है, पैरानॉर्मल कुछ भी होता है, कहीं से अनजान व्यक्ति या कोई साया भी होता है, तो हम थोड़े से घबराते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं करते। इम्बोली एक, खैर मैं पहले अपने बारे में बता दूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम चाचा का रेडियो है। मैं नितिन हूं। यहाँ से मैं कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूं जिन पर आज भी रिसर्च चल रहा है, या ये कह सकते हैं आज भी कुछ डरावने किस्से कहानियाँ उसके बारे में प्रचलित है। इम्बोली एक नेपाल से लड़का था, तकरीबन 22 से 23 साल का, जो कि यहाँ दिल्ली में पढ़ाई की वजह से आया था। पढ़ाई करते करते उसका इंटरेस्ट इन किताबों में थोड़ी सी रुचि ज़्यादा करने लग गया। उसे हॉन्टेड जगह पर जाकर पढ़ना अच्छा लगता था। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। हॉन्टेड जगह जो कि उसे कहीं पता चलती है, चाहे दिल्ली में हो, मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, गुवाहाटी हो, कहीं भी, उसे बस एक बार पता चलना चाहिए। और ये अपने पढ़ाई के बीच में से समय निकालता था, 2-1 दिन का छुट्टी लेता था या कैसे भी करता था, मैनेज करता था। इसका शौक पढ़ाई की तरफ कम और प्रेतों की तरफ ज़्यादा था। इसे किसी ने बहुत पहले कुछ समझाया कि आप जिस चीज़ को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो, अगर उसने भी उसी शिद्दत से आपको ढूंढा तो समस्याएं हो जाएंगी और ये प्रेत पूरे ख़ानदान तक को नहीं छोड़ते अगर ये अपनी पर आ जाए। इसने कहा मैं प्रेतों से बहुत डरता हूँ। आप अजीब लगेगा, इसने जो इसका ख़ास दोस्त था, सौरभ नाम का इसका दोस्त हुआ था, जो कि इसके साथ कमरा शेयर करता था, ठीक है। इम्बोली ने सौरभ से अपने आर्टिकल में ये बात बोली थी कि मैं प्रेतों से इतना डरता हूँ कि अंधेरे में मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकता। और हाँ, इनके बारे में पढ़कर मैं जो चीज़ इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी कर रहा हूँ उससे मुझे आगे मेरे फ्यूचर में मदद मिलेगी। प्रेतों से किसको क्या कब मदद मिली है भाई, है? लेकिन इम्बोली का ये कहना है कि इन शक्तियों के पास ऐसे जवाब होते हैं जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। एक अलग ही थ्योरी चल रही थी इसकी। इसको किसी ने बताया कि एक ट्रेन है जो कि अक्सर रात में, मतलब मैं उस ट्रेन का यहाँ से नाम नहीं लूँगा, बस ये मान लीजिए कि ये एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जाती है, एक ऐसे तीर्थ स्थान पर जाती है जहाँ बहुत सारे हिंदू जाना पसंद करते हैं और वहाँ आशीर्वाद अगर मिले तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन इस ट्रेन का उस समय से बहुत ज़्यादा प्रचलन था, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर थी ट्रेन। उस स्थान तक भी अब ये जाती है और अब तो काफ़ी पास तक जाती है, पहले थोड़ा सा पीछे था स्टेशन। इसे किसी ने बताया इस ट्रेन के बारे में कि इस ट्रेन के एक सो कॉल्ड कंपार्टमेंट में एक सीट है जो कि हमेशा किसी की रिजर्व रहती है। इम्बोली को किसी ने ये चीज़ें बताई। देखिए, कभी कभी लोग ना मन से कुछ भी बता देते हैं और गलती से वो सच हो जाती है। इम्बोली के कॉलेज का कोई था जिसने ये सारी बातें बताई। उसने ट्रेन सही बताई थी, ट्रेन का डिब्बा भी सही बताया था, लेकिन सीट गलत बताई थी। ऐसे बोल दिया उसने कि कॉर्नर से चौथी सीट है, या जब एंट्री करते हैं तो उसके बाद 5वीं सीट है और सीट नंबर ये है, ऐसे ही बोल दिया। हो सकता है कभी उसने सफ़र किया तो सीट याद रह गई। इम्बोली के दिमाग ये बात घर कर गई कि मुझे उस ट्रेन में, कहा जाता है कि एक रात अगर आप उस सीट पर सफ़र करते हैं तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, कुछ ऐसा सा महसूस होता है। और हाँ, कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर वो ट्रेन रुकती है तो सिर्फ उसी वाले कंपार्टमेंट की खिड़की पर कोई आकर रुकता है, ऐसा इसे बताया गया। इसने इस विषय में 2-1 लोगों से और पूछा। हर किसी ने उस ट्रेन के बारे में हाँ करा कि हाँ ऐसा है बोली, लेकिन तुम्हें किस बात का डर? हर किसी को ये पता था ये डरता नहीं है। पूरे कॉलेज में बोली डरता नहीं है, कैसी भी जगह हो, कितनी भी भूतिया जगह हो, ये चला जाएगा। लेकिन असलियत सौरभ को पता थी कि बहुत ज़्यादा डरता है। अंधेरा होता है तो वॉशरूम भी मैं इसके साथ ही जाता हूँ, इतना ज़्यादा डरता है लड़का। लेकिन कहते हैं ना कि बाहर से दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और, तो ऐसे ही इसका हिसाब था। इम्बोली तैयार था उस ट्रेन में सफ़र करने के लिए, लेकिन अकेला नहीं। इसने मना करा कि भाई मैं अकेले तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। और मैंने सौरभ तेरी और अपनी दोनों की टिकट करा ली है, परसों रात को हमें जाना है। सौरभ ने मना किया कि भाई क्या बेकार की बातें कर रहा है, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुझे एक्सपीरियंस करना है तो तू जा, मुझे क्यों लेकर जा रहा है।
इसने कहा जाएंगे तो दोनों जाएंगे और मेरे इस सफ़र में तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। भाई मैं यहाँ दिल्ली में कितनों को जानता हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा भाई नहीं। थोड़ा सा इमोशनली हुआ तो सौरभ ने कहा कि ठीक है, ड्रामेबाजी मत कर, मैं तेरे साथ चलूँगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेन का ये जो लास्ट स्टेशन है उससे पहले 3 स्टेशन पहले एक राम जी का, हनुमान जी का मंदिर आता है। तू मेरे साथ वहाँ उतरेगा, दर्शन करेगा, वापस ट्रेन में आएगा। भाई ट्रेन इतनी देर के लिए थोड़ा ना रुकेगी। उसने कहा हमारे को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे जाकर दर्शन करके आने में, और ट्रेन वहाँ पर कम से कम 25 मिनट खड़ी होती है। बोल। इसने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए, अगर आप ईश्वर के दर्शन को जा रहे हैं लेकिन बीच के कुछ सफ़र हॉन्टेड हैं, तो वो जो हॉन्टेड है ना, वो अपना खेल खेलेंगे। समझ रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई प्रेतों को क्या पता कि आप कहाँ जा रहे हो। हाँ, मंदिर वाले स्टेशन पर वो महसूस नहीं होगा, लेकिन बात क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इमोली और सौरभ ठीक टाइम पर स्टेशन पर आए। ये वो रात है जिसमें इन्हें सफ़र करना है। इमोली के पास सिर्फ एक बैग था, उसमें लंच और कुछ एक किताबें थी। ये किताबें कॉलेज की होती तो चल जाता, ये प्रेतों को बुलाने वाली थी। इमोली और सौरभ उसी सीट पर आकर बैठ गए जो इसने रिजर्व करा रखी थी। सामने 2 महिलाएं बैठी थी और एक पुरुष थे, उनके पास एक छोटा सा बच्चा भी था, तो वो थोड़ा सा बैठने में कंफर्टेबल कम हो रहे थे। इमोली और सौरभ अपनी सीट पर थे। इन्होंने उन्हें सीट ऑफर कर दी। वो जैसे ही बैठने के लिए आ रहे थे तो वो आदमी ने बच्चे का हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया और कहा कि इधर नहीं बैठना है। उसने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप सब आराम से नहीं बैठे हो, इसलिए हमने कहा कि आप चाहो तो इस तरह बैठ सकते हो, हम 2 लड़के हैं, कॉर्नर में हो जाएंगे, आप बैठ जाओ। उस आदमी ने कहा इस मनहूस सीट पर कोई नहीं बैठना चाहता। अब तो डर और ज़्यादा पक्का हो रहा है सौरभ का, लेकिन इमोली का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मतलब ये क्या सीट भी मनहूस होती हैं? कहते हैं जी इस सीट पर किसी का एक तरह से बसेरा है, रिजर्वेशन है। आपको यकीन नहीं होता ना, अभी कुछ स्टेशन जब छूटेंगे तो उसके बाद इस सीट से खड़े होकर, दरवाजे के पास खड़े होकर आप सीट की तरफ देखना, आपको यहाँ लोग बैठे दिखेंगे। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप हमें डरा रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहा बेटा, लेकिन जो सच है वो सच है। पूरी अगर ट्रेन खाली हो ना तो भी इसमें कोई नहीं बुक कराएगा, पूरी भरी हो और ये खाली हो तो भी नहीं। तुमने पता नहीं क्या सोचकर बुक कराया। इसने कहा जी ऐसा है, इसके बारे में किस्से कहानियाँ तो हमने भी सुने हैं, लेकिन कोई डरने वाली बात है नहीं। 3-4 सीटें आगे भी खाली थी, लेकिन मैंने जानबूझ के कराया। अब तो आप मानते हो कि हम नहीं डरते, तो हमें आप ये कहानियाँ सुनाकर डराओ मत। 10-15 मिनट बीते, इसने अपने बैग से वो किताब निकाली जो कि भूत प्रेत आत्माओं को बुलाने वाली थी। वो भाई साहब ने देखा और कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, हैं? आपको समझ नहीं आता? सौरभ से भी कहा कि ये आपका जो दोस्त है इसे समझाइए क्या कर रहा है। उसने कहा जी मैं इसे समझा रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से नहीं समझता, क्या करूँ। ये जो भाई साहब है, इन्होंने यहाँ से उन दोनों महिलाओं को कहा कि आप दोनों एक काम करो, उठो, बच्चे को आप पकड़ो और आगे चलते हैं। कोई सीट होगी तो ठीक है, बीच में टीटी मिलेगा तो हम उससे कह देंगे कि हमारी सीट चेंज कराओ, हम तुम्हारे सामने नहीं बैठेंगे। इत्तेफाकन वहाँ टीटी उसी वक्त आ गए। टीटी ने पूछा कि बात क्या हुई? कह रहे ये लड़का सामने बैठा भूत प्रेत की किताबें पढ़ रहा है। टीटी ने कहा तो आपसे कुछ कह रहा है, ये कोई बदतमीजी करी, किसी तरह का कोई कमेंट करा, कुछ भी करा इस लड़के ने? उसने कहा नहीं, वो तो चुपचाप बैठा है। अरे तो भाई साहब कोई कैसी भी किताबें पढ़े तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप कहीं इस सीट की वजह से तो नहीं कह रहे? और ये टीटी ने हंसकर इन दोनों को कहा आप दोनों एक काम करिए, सीट चेंज कर लीजिए या ये किताब को बंद कर दीजिए। उन्होंने टीटी साहब से कहा कि आप जब हमारे फेवर में बोल रहे हो तो इन लोगों को समझाओ कि इन किताबों से ऐसे भूत प्रेत आत्मा नहीं आते। तो टीटी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इस सीट के बारे में लोगों ने मन से बहुत सारी कहानियां बना दी हैं, जिसकी वजह से मुझे अक्सर इस वाले कंपार्टमेंट में आना ही पड़ता है। ठीक है, 1-2 बार लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए भी मुझे आना पड़ता है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें बताइए? आप किताब को बंद कर दो, सामने वाला अगर कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, फैमिली के साथ हैं। इन्होंने किताब बंद करी, अपने बैग में रख ली। कहते हैं आप खुश हो? तो सबके चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई कि लड़के देखिए समझदार है, अगर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है तो किताब बंद करके रख दी। जैसे ही बंद करके रखी तो इमोली जो है वो अपनी सीट पर आलती पालती लगाकर बैठ गया। आलती पालती अब समझते हो ना, या मैं बैठ कर दिखाऊं?
समझ गए? आलती पालती मतलब कि जैसे हम ज़मीन पर बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं तो हम आलती पालती, मैं तो आलती पालती बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नितिन हम उसे चौकड़ी बनाकर बैठना, ऐसा कुछ है क्या? चलो आलती पालती हो गया, ठक ठक। अब से मैं आपको आलती पालती भी करके दिखाऊंगा किसी दिन, ठीक है? वो आलती पालती लगाने के बाद बैठा और इसने हिलना शुरू कर दिया। ये पूरी की पूरी फैमिली एकदम से खड़ी हो गई। ये जो बच्चा है ये भी डर गया कि ये किस तरह से कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से इस तरह से हिलना शुरू हो गया लड़का। जो टीटी है उन्होंने हंसकर कहा कि बेटा ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है मैं आगे चेक कर रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे बताइएगा। उसने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये सीरियस है, मजाक है, क्या कर रहा है। इमोली जब इस तरह से हिल रहा था तो सौरभ ने कहा कि ये सब बंद कर, ये सामने फैमिली बैठी है, उन्हें डर लग रहा है। उन सब ने वहाँ रुकना सोचा ही नहीं, और वो सब वहाँ से, मतलब जो सामने फैमिली बैठी हुई थी ना, 2 महिलाएं, आदमी और एक बच्चा, वो वहाँ से उठे और चल दिए दूसरी जगह कि हम कहीं भी बैठ जाएंगे, चाहे खड़े रहेंगे, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। जैसे ही वो लोग गए ये हंसने लगा, हंस के कहता है कि छोटी छोटी बात पे डर जाते हैं लोग, मैं तो ऐसे ही नौटंकी करके देख रहा था। अब जैसे ही इसने ये चीज़ बोली वो आदमी रुक गया और इनसे क्या कहता है कि अगर वो तुम्हें अपना रूप ना दिखा देना तो मेरा नाम बदल देना। तुम कहाँ पर बैठकर किस तरह का मजाक कर रहे हो, तुम्हारे समझ आ रही है? ये बहुत हंसने वाली बात है, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। हमने तो सोचा किताब बंद करिए, लड़का शरीफ घर से है और थोड़ी सामने वाले की इज्जत करना जानता है, तुम तो बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हो। सौरभ को यहाँ थोड़ा अजीब लगा कि सर आप ज़्यादा बोले जा रहे हो, अब मेरा दोस्त है, मजाक कर रहा था, आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? कह रहे आपको पता है कि मैं जिनके साथ हूँ इनमें से एक महिला पर 8 साल से प्रेत है। आज किस्मत अच्छी रही कि उनके हम सही जगह जहाँ बता रखी है वहाँ पहुँचे और इसे आज जाकर वहाँ से छुट्टी मिली है, मुक्ति मिली है। किसके सामने? तुम एक तरह से उसका मजाक बना रहे थे। तो इमोली को बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि मुझे सच में नहीं पता था, सॉरी, और मैं ये इत्तेफाक हुआ कि मैंने इस तरह की एक्टिविटी कर दी, ये काम करिए, आप सब बैठिए, हम यहाँ से दोनों चले जाएंगे। परिवार ने कहा कि नहीं, हम कहीं भी बैठ जाएंगे लेकिन आप लोगों के सामने नहीं बैठेंगे। इन्होंने हाथ जोड़े, इमोली ने हाथ जोड़ा, सौरभ ने हाथ जोड़ा कि आप बैठिए, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम पूरे रास्ते अब वहाँ दरवाजे के पास खड़े रहेंगे, आप बैठिए। बातों बातों में वो स्टेशन आ चुका था जहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी खिड़की पर कोई खड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाली सीट के ठीक सामने वाली खिड़की पर कोई खड़ा होकर, मतलब जैसे मांगने वाले होते हैं या कुछ फूड वेंडर्स वगैरह जो भी आते हैं, मतलब ट्रेन वगैरह में सफ़र करते में कोई आकर खड़ा होता है ना, उसके पास कोई सामान बेचने का है ना वो कुछ बात करता है, लेकिन सिर्फ खड़ा रहेगा और आपको देखेगा। ये गर्मियों का वक्त है और कंबल ओढ़े हुए कोई आकर इस खिड़की पर खड़ा हुआ। ये दोनों दरवाजे के पास खड़े थे और इन्होंने जब झांक कर देखा तो कि हाँ, विंडो के पास कोई आकर खड़ा हुआ है। इस बात को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जब स्टेशन पर रुकी है तो 10 लोग आते हैं, लेकिन जब इन्होंने दूसरी खिड़कियों पर देखा तो किसी पर कोई नहीं। इत्तेफाक भी हो सकता है। ट्रेन इस स्टेशन से निकली और यहाँ से ही वो चीज़ इनके साथ होती है। लोगों को जो महसूस हुआ इस स्टेशन के बाद होता है। और हाँ, बाद में इस स्टेशन पे तकरीबन 2.5-3 महीने तक गाड़ी को रोकना बंद हो गया था। ये वाली गाड़ी इस वक्त नहीं रुकती थी, दिन में रुकती थी। अब होता क्या है, जब यहाँ से स्टेशन पार हो गया तो उसके बाद इमोली जो है, इसने सौरभ से कहा कि हम गलत जगह गलत वक्त पर आ गए और उस फैमिली को बोल दे कि वहाँ से वो सब लोग हट जाए। सौरभ ने पलट कर देखा तो हाँ, वहाँ एक कोई सीधा लेटा हुआ है और 2 चेहरे हैं। ध्यान से सुनिएगा, पैरों की तरफ भी चेहरा है और सिर की तरफ भी चेहरा है, और वो आदमी है, इंसान है, छलावा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। और इन दोनों ने एक तरह से उसे साफ साफ देख रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ जाकर उस परिवार से बोलें कि आप सब वहाँ से हट जाओ, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा इंसानियत के नाते डरते डरते इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के कॉर्नर तक पहुँचे। वो भाई साहब से धीरे से क्या बोलता है कि आप सब कहीं और जाकर बैठ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। आप सब कहीं और जाकर बैठ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। अब जब ये बोल रहा था ना, तो जो सामने लेटा हुआ है वो जो इंसान है, कैसा है, क्या है, कुछ प्रॉपर ट्रेन की लाइट ऑन नहीं थी जिस वजह से एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखा, लेकिन कुछ है सामने। तो ये जो बोल रहे थे ना, उस आदमी ने जब अपना चेहरा घुमाया
तो ये कहते हैं कि जितना इंसान का चेहरा घूम सकता है उससे ज़्यादा उस आदमी का चेहरा घूमा था। ये दोनों जने जो हैं, इस वक्त ट्रेन की रफ्तार उतनी तीव्र नहीं थी कि आप उतर नहीं सकते, लेकिन जब डर हो ना और सामने हो प्रेत या कुछ वैसा तो रफ्तार थोड़ी कम लगती है। दोनों चलती ट्रेन से कूदे। वहाँ गार्ड्स वगैरह ने देख लिया था जहाँ पर ये कूदे, उन्हें बुलाया गया। पनिशमेंट तो खैर बाद में मिला इन्हें जो मिला, लेकिन इन्होंने जो बात बताई, कहते हैं कि भाई साहब ये तुम पहले नहीं हो जो बता रहे हो। यहाँ इस तरह की बातें हज़ारों लोग बता चुके हैं, लेकिन क्या करें, हर बार हम यही कहते हैं कि आपके मन का वहम है, और आप ये कह रहे हो कि पूरा परिवार साथ चल रहा है। उसमें वो जो आदमी है उसका चेहरा आपने ज़्यादा घूमता हुआ कैसे देख लिया जब आप पीछे हो? कह रहे हम इतने भी पीछे नहीं थे, लेकिन हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं, कुछ नहीं समझ आ रहा। इमोली ने अपने इस आर्टिकल में ये कहा कि वो जो चेहरा है वो मेरे साथ 3-4 साल तक रहा था। मैं उस आदमी का चेहरा कभी नहीं भूल सकता। वो डरावना, दोनों चेहरे कभी नहीं भूल सकता। एक तो सामने जो बर्थ पे था, और एक उस आदमी का चेहरा जो 2 महिला और बच्चों के साथ था, जिसने इतना फेस घुमाया। उसका पहले से बड़ा चेहरा था, मतलब फीचर्स वही थे जैसा था उसका, लेकिन उससे बड़ा चेहरा था। उसके बाद इसने अपनी रिसर्च को बिल्कुल से पूर्ण विराम दे दिया कि मैं आज के बाद इस विषय पर कोई जानकारी नहीं, क्योंकि देखिए इसने जो पढ़ाई करी, मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रेतों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके क्या करोगे। पहली बात, अगर आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, आपको 3 या 4 तरह के वो पता पड़ जाते हैं, तो 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां ऐसे ना जाने कितने हैं। कितनी ऐसी जाति प्रजाति हैं जिनको सोचते सोचते आप थक जाओगे, याद करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा इसके साथ हुआ कि मैं इतने साल से इनके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आज जो मेरे सामने आया उसे मैंने पहली बार सुना और देखा, पढ़ा। इसीलिए इसने उस विषय पर बिल्कुल से ही अंकुश लगा दिया कि मैं आज के बाद प्रेतों से रिलेटेड कुछ भी रिसर्च अपनी नहीं करूँगा। वरना तो ये उनमें से था कि गैजेट्स वगैरह ख़रीदने की भी सोचा था। अपनी आगे की पढ़ाई, जो अमेरिका में जो इंस्टीट्यूट है पैरानॉर्मल वाला, जो एकेडमी आपने भी सुना होगा, जिससे वो लॉरेंस भी आए थे, ठीक है, वहाँ पर एडमिशन तक की सोच ली थी इस लड़के ने। तो बहुत मन था उस विषय पर ज़्यादा जानकारी, क्योंकि देखिए मन उसी का करता है, जानकारी वही चाहता है, उनके बारे में वही पढ़ना चाहता है, उनसे मिलना वही चाहता है जो कभी मिला ना हो। जिसने एक बार कुछ एक्सपीरियंस कर लिया तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने की। उसके बाद इन्होंने वहाँ किताब वो बंद कर दी, जिसे इन्होंने अपनी हॉबी बताकर शुरू करा था। और ये आर्टिकल में साथ दिया था सौरभ ने, और कहा था कि हम हनुमान मंदिर तक पहुँचे ही नहीं, जो राम जी और हनुमान जी वाला मंदिर है वहाँ हम पहुँचे ही नहीं। लेकिन वो डरावना चेहरा, हम दोनों एक दूसरे को आज भी ये चीज़ बोलते हैं कि हाँ प्रेत होते हैं। कोई ना माने, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल मानो, अच्छी बात है मत मानो, लेकिन उन्हें बिल्कुल से इग्नोर कर दो, ऐसा भी नहीं है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। आज का आपको आर्टिकल कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और बातों बातों में देखिए मैं चश्मा पहनना ही भूल गया, मेरा चश्मा सामने रखा हुआ याद आया मेरे को। चलो कोई बात नहीं, आपको आर्टिकल तो सुनाई दिया, आवाज़ तो ठीक ही जा रही होगी ना। आवाज़ से मतलब है, अब मैं दिख कैसा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। वैसे तो ऑफिस से आया था, अभी मैंने नाश्ता वगैरह किया, अपना डिनर वगैरह, मतलब नाश्ता कर रहा हूँ रात को हैं, तो चश्मा लगाना भूल गया। इट्स ओके है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।